मेरा नाम सोनिका है और आज मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी पैराग्राफ कोई भी एसेज के लिए हम कैसे बना सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक इंक्लाइन करके बनाते हैं, राइट। अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या क्या होना चाहिए और उसे कैसे स्ट्रक्चर करना है। चलो, तो बॉडी पैराग्राफ 1 की जब बात करते हैं तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एटलीस्ट 2 आइडियाज़ इंक्लूड करने हैं विथ 1 एग्जाम्पल। आइडियाज़ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक है, सपोज कोई टॉपिक है यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो जो आइडियाज़ आने चाहिए वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आइडियाज़ होने चाहिए और वो आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल भी देना ज़रूरी है। या तो एग्जाम्पल आप बॉडी पैराग्राफ में 1 में दे दो या आप एक एग्जाम्पल बॉडी पैराग्राफ 2 में दे दो, बट पूरे ऐसे में एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए। आप चाहो तो 2 एग्जाम्पल डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, बट एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल शुड बी देयर इन योर ऐसे। सेम फॉर बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर भी 2 आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आप बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हो तो आपको कोई एग्जाम्पल बॉडी पैराग्राफ 2 में देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल का आइडिया नहीं आ रहा है। अगर आपके पास आइडियाज़ है तो यू कैन इंक्लूड 1 एग्जाम्पल हियर ऑल्सो इन बॉडी पैराग्राफ 2, बट आइडियाज़ एटलीस्ट 4 आइडियाज़ तो होने चाहिए विथ सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो होते हैं कि जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो जस्टिफाई हो और वो टॉपिक से रिलेटेड हो, उसे हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं। अगर कोई आइडिया हमने डाला है तो उसे पूरे तरीके से इलेबरेट करके समझाना है कि हमने वो पॉइंट या वो आइडिया क्यों लिया है। नेक्स्ट, आइडियाज़ की बात करते हैं। आइडियाज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, वो टॉपिक से रिलेटेड हमें 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। ये सेम टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका कंक्लूजन मैं ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियोस में बना चुकी हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। Some people feel that the primary function of a university should be to prepare students for the working world. Others argue that the purpose of a university education is to provide knowledge for knowledge's sake. Discuss both views and give your own opinion. So what it is talking about? It is talking about how people feel that university क्या रोल अदा करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। क्या वो उसे वर्किंग वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करती है या नॉलेज प्रोवाइड करती है। हमें इसके दोनों पहलू, दोनों साइड्स डिस्कस करने हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक साइड को चूज़ कर लेंगे कि हम पहले किसके बारे में बोलेंगे। तो पहले मैंने चूज़ किया है कि वो वर्किंग वर्ल्ड में कैसे हेल्प करती है यूनिवर्सिटी। तो व्हाट आई हैव रिटन फॉर पॉइंट 1 इज स्टूडेंट्स आर करियर सेंट्रिक। बहुत सारे स्टूडेंट करियर सेंट्रिक होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट टू बिकम इन देयर लाइफ। मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया है, स्टूडेंट्स चूज यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग ऑन देयर पैशन। यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ लाइक डॉक्टर्स, राइट। इफ somebody wants to go into the medical field to become a doctor, then that person will choose, वो पर्सन फिर यूनिवर्सिटी वैसे ही चूज़ करेगा जो उसे डॉक्टर बनाने में उसकी हेल्प करे, ना कि इंजीनियरिंग या आर्ट्स की रिलेटेड कोई फील्ड में चला जाएगा, राइट। दूसरा आइडिया यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 में डालने की कोशिश करी है, दैट इज़ ईजी टू गेट इनटू द जॉब मार्केट विद प्लेसमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अपने प्लेसमेंट सेल होते हैं जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को एक अच्छी कंपनी में लैंड होने में, मींस प्लेसमेंट करवाती है। अगर प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो जाए तो एक तो स्टूडेंट को वरी नहीं करना पड़ता कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, और दूसरी कि डायरेक्ट प्लेसमेंट होने का ये बेनिफिट होता है कि वो यूनिवर्सिटी की भी वैल्यू बढ़ती है। तो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स भी इंक्लूड करती है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मैंने आइडिया 1, आइडिया 2 विथ 1 सपोर्टिंग एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया है। अब चलिए मैं बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करती हूँ। बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर मुझे ये बात करनी है कि यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज कैसे प्रोवाइड करती है, हाउ द यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग नॉलेज।
उसके लिए मैंने एक सपोर्टिंग आइडिया लिया है, दैट इज़ सम स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फील्ड में अपने आप ही चले जाते हैं। उनका कोई पर्पस नहीं होता, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता, बट दे जस्ट गो एंड जस्ट टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, राइट। उस कंडीशन में क्या होता है कि इफ़, इधर मैंने एक एग्जांपल देने की भी कोशिश करी कि इफ़ यू हैव इन माइंड देन इंक्लूड, अगर आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है तो उसे इंक्लूड करो यहाँ पे, नहीं है तो मत करो। बट मेरे दिमाग में अभी एक एग्जांपल आ रहा है कि हम इंक्लूड कर सकते हैं कि सम यंगस्टर्स आर फ्रीकिंग, like freaking youth we can say, they live their life according to their own wish, अपने अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो उन यंगस्टर्स को जो यूनिवर्सिटी की नॉलेज है वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैंने, अगर मैं चाहूँ तो वो एक एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे एग्जांपल इंक्लूड नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में दे दिया है। सो सम स्टूडेंट डोंट नो व्हाट दे वांट, तो यूनिवर्सिटी की अंदर चले जाते हैं और यूनिवर्सिटी उन्हें कुछ एजुकेशन देती है और कुछ नॉलेज देती है, उस नॉलेज से वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एंड नॉलेज गेन इन द यूनिवर्सिटी कैन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बात बताई, राइट। सो यूनिवर्सिटी क्या करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है थ्रू नॉलेज टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर एम्बिशन इन देयर लाइफ। तो हम ये दो आइडियाज़ बॉडी पैराग्राफ 2 में इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएंगे। नेक्स्ट, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 अपने आइडियाज़ की हेल्प से फॉर्म किया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फॉर बॉडी पैराग्राफ 1 मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, आपको स्टैंडर्ड लाइन यूज़ करके एंड देन यू शुड स्टार्ट योर बॉडी पैराग्राफ। या तो आप फर्स्टली, या टू स्टार्ट विथ, या I would like to hold my view, something like that. You should use some standard sentences to start the body paragraph. यहाँ पे मैंने जो standard sentence use किया है वो किया है, the first and foremost factor to be considered here is that some students are very career oriented. They know which course to choose and which university to join. These students are ambitious and have a sort of zeal and hunger for success. For instance, if a student wants to become a doctor, a medical university will provide a pathway, while engineers would go to a different department. Moreover, the universities also have placement cells that help students to land in their dream jobs. So it can be said that university serves a great purpose to provide better job opportunities to the students. तो ये हो गया मेरा एक फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, और उसके अंदर मैंने फॉर इंस्टेंस, मैं फॉर एग्जांपल की जगह यूज़ कर सकती हूँ, तो फॉर इंस्टेंस इज़ माय एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, 2 आइडियाज़ और एक एग्जांपल इंक्लूड किया है। चलो बॉडी पैराग्राफ 2, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने एक पहलू की बात करी है, तो बॉडी पैराग्राफ 2 मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ऑन द अदर हैंड, there is some students who does not know their future goals and randomly choose a university for their higher education. In this case, the main purpose of tertiary education is to provide a sufficient amount of knowledge to the student so that they can choose their path and move forward in their lives. It can be said that the knowledge plays a vital role as it has the tendency to change the perspective of the students. For example, students can change their field of interest on the basis of the knowledge provided by the higher education. तो मैंने यहाँ पे 2 आइडियाज़ इंक्लूड किए हैं। वो 2 आइडियाज़ को हम टोटली सेपरेट नहीं कह सकते, बट वो रिजेंबलिंग आइडियाज़ है, और उन दोनों को एक पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर एग्जांपल सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने सबसे एंड में एक एग्जांपल डाल दिया है। ऐसे हम बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 दोनों बनाएंगे। होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी बॉडी पैराग्राफ्स बनाने के लिए। और इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिस के लिए और चीज़ों के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।